अपना यूट्यूब चैनल अवध क्लासेस में समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है। आकृति में के एल एम एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कहाँ पर है? देखिए ये एक्स ये है, वाई है और जेड है। तो एक्स वाई जेड का ये मान, तीनों का मान निकालना है। तो तीनों का मान हम कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। देखिए यहाँ का बाहरी कोण का मान कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक का बाहरी कोण का मान कितना दिया है? 70 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि एक कोई रेखा है और कोई रेखा का ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि इस तरह का रेखा का यहाँ का मान दे दिया जाए और यहाँ का मान निकालना बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? 180 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो यहाँ का कितना निकल जाएगा? 110 डिग्री। तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ का मान दिया हुआ, बाहरी कोण यहाँ का कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो एक यहाँ का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 180 में 70 को घटा देंगे। 180 में 70 को घटा देंगे तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो यहाँ का एल के जो ये यहाँ का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। तो इसे हम कह सकते हैं कि मान, तो यहाँ से देखिए ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ का भुजा और यहाँ का भुजा, आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर है। तो यहाँ का भुजा कितना आया? 110 डिग्री। तो यहाँ का भी मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का भी डिग्री निकल जाएगा 110 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे? देखिए कौन n बराबर x, ठीक है। तो n का मान कितना है? x बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो ये क्या हो गया? यहाँ का मान निकल गया। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? n के m का मान यहाँ का कितना दिया? 40 डिग्री दिया हुआ है ना, 40 डिग्री। तो यहाँ का, तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो एकांतर कोण से ये कोण, ये जो 40 डिग्री और यहाँ या y का जो मान है, ये y का एकांतर कोण से क्या होगा? बराबर होगा। जैसे में n के m l ये दोनों एकांतर कोण से क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए n के m बराबर क्या होगा? के एम एल, के कोण के एम एल, के एल एम हो गया। तो ये कहाँ से बराबर होगा? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से बराबर होगा। तो क्या देखिए, यहाँ का मान जो k का मान था, तो y का मान कितना? तो यहाँ का मान कितना है? देखिए यहाँ का मान कितना है? 40 है। तो यहाँ का मान कितना निकल जाएगा? तो y बराबर कितना निकल जाएगा? 40 डिग्री। तो ये y का मान निकल जाएगा 40 डिग्री। तो y का मान 40 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे y का मान 40 डिग्री हो गया। आप देखिए ये एक त्रिभुज है के एम एल, है ना, के एम एल एक त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज में क्या करना है? तो यहाँ का मान को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ का मान दे दिया, तो यहाँ का मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज, ऐसा भी लिख सकते हैं एम के एल। ठीक है, तो एम के एल में क्या लिखेंगे? त्रिभुज एम के एल। ठीक है, तो इसमें से लिखेंगे कोण m प्लस कोण z हो जाएगा, यहाँ का मान z हो जाएगा, प्लस कोण l बराबर क्या? एक त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 180। तो यहाँ m का कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस ये कोण का पता नहीं तो z है, तो z रहने दो, प्लस कोण l का मान, यहाँ का मान कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री, 110 डिग्री रहने दो, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखिए कोण z का मान निकालना है ना, तो इसको क्या करना है? 180 को 180 लिख दिए और ये दोनों को जोड़ करके 110 और 40 कितना हो गया? 150। तो लिख देंगे इधर, उधर जा करके हो जाएगा 150 माइनस में। ठीक है, 150 डिग्री माइनस में हो जाएगा। तो कोण z बराबर 180 में 150 चला गया तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो कितना बच गया? 30 डिग्री। तो जेड का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया ना। तो जेड का मान लिख देंगे यहाँ का
30 डिग्री। तो इस तरह से सभी कोण का माप निकल गया। x का मान कितना निकल गया, तो इस तरह कोण x का मान निकल गया आपका 110, और कोण y का मान निकल गया कितना 40 डिग्री, और कोण z का मान निकल गया कितना 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। तो ये सारा मान निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।